वो सब बहुत हार्ड है। दो बेटा, दो इसी से करा। हाँ देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है इफ, ये सब तो कर सकते हो, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, देन क्या होगा बेटा, ए इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है, ये हुआ इसका ऑप्शन। दो नंबर देखो, इफ number of element in A equals to 3, number of elements in B equals to 4, then number of element in A, B कितना होगा बेटा? हाँ, ये ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, वो दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये यानी ट्रिपलेट आएगा, जैसे क्रॉस कर रहे तो ऑर्डर पेयर आ रहा था, ठीक है ना, एक्स कमा वाई, यहाँ एक्स कमा वाई कमा जेड, एक्स कहां से रहेगा, इस ए से, वाई कहां से रहेगा, इस ए से, जेड कहां से रहेगा, इस बी से, यानी बेटा एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, कितना हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 36। The degree measure of the angle -3 रेडियन is, बोलो बेटा क्या करेंगे, डिग्री में करना है, ठीक है ना, हाँ ना, तो अभी इसको क्या करेंगे हम, पहले तो पाई में कन्वर्ट करना होगा, यहां ऐसे दे दिया, देखो हम लोग क्या जानते हैं, पाई रेडियन बराबर पाई, यहां पाई में रहेगा तो सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है ना, पाई में रहेगा तो सबसे बेहतर, यदि नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप ऐसे करो, -3 इंटू 1 रेडियन कर सकते हो बेटा ऐसे, और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन बराबर बेटा 180 डिग्री बाई पाई, तो यहां लिख देंगे -3 इंटू 180, अच्छा 1 डिग्री को थोड़ा हटा दे रहे हैं, और जो पाई है, पाई को क्या लिख सकते बेटा, 22/7, ठीक है, ये ऊपर चला गया 22 इंटू 180 इंटू 1 डिग्री 11, देखो तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 इकाई 9 दूनी 18, इतना डिग्री, इतना डिग्री। ऑप्शन देख ले रहे हैं, ये ऐसा है 1890, -3 रेडियन है ना, हम लोग गलती कर दिए क्या बेटा, सर बात भी तो है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये देखो, हाँ ये तो गड़बड़े हो जाता है, चलो 11 से डिवाइड कर रहे हैं अब, 1890, हम बोले क्या रे, फिर मान लीजिए एक रेडियन 57 डिग्री के आसपास होता है, तो ये कहाँ से चला गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। 11 1 जा 11, 7 9, 11 7 जा 77 2 0, 11 1 जा 11 9, 11 8 जा 88, ओ फिर यही आएगा 18181, ठीक है, चल रहा है। इसका मतलब बेटा ये नियरली किसके बराबर है, 171.81 डिग्री, ठीक है, या 82 भी कर सकते हो, देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 प्लेस, ओ ये क्या किया है, मिनट में किया, अच्छा रहने दो,
रहने दो। ये कहाँ तक गया था बेटा? ये 20 आया है ना, ये यही ना? हाँ, ये 9 डिग्री है बेटा, ये 171 आ गया, -171 डिग्री। अब क्या करेंगे बेटा? 9 डिग्री है, 60 मल्टीप्लाई कर दें, 630 क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा, है ना? तो ये डिग्री हुआ। अब मिनट, इसमें 11 से डिवाइड करो, 11 5 जा 55, 8, फिर 11 7 जा 77, 3। अब तो 11 से नहीं डिवाइड होगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 60 से, तो 180 सेकेंड, ये 57 मिनट, यानी 57 मिनट। देखें कौन सा ऑप्शन है। हम लोग ठीक कर रहे हैं, यहाँ 57 है ही नहीं कोई, ये काहे गड़बड़ कर रहा है? $57 वाला तो है ही नहीं, हम लोग गड़बड़ किए हैं क्या? देखो तो बेटा, अरे बाप रे बाप, 60 से 9 मल्टीप्लाई किए हैं, देखो क्या आ गया है। ये तो बड़ा भयंकर गड़बड़ हो जा रहा है जी। आंसर को हम लोग दोष दे रहे हैं, बाबा रे बाबा। 11 सब गड़बड़े हो रहा है ना? 11 9, वो तो आंसर नहीं रहे तब तो हम लोग गड़बड़े कर देंगे जी, है ना? ये अब देखा जाए 49 मिनट, ठीक है, आ गया है 49, ये तो गड़बड़े कर दे रहे हैं। 49 मिनट, अब इसमें 60, यानी कि 1 आया है, इसमें 60 में करोगे तो क्या आ जाएगा? 60 सेकेंड, ठीक है। तो लेकिन इसमें भाग देना है आपको, तो 11 5 55, तो बेटा ये आ जाएगा 49 मिनट 5 सेकेंड, यानी बी नंबर, ठीक है। 11 5 जा 55, ये अब इसको नहीं हम लोग करेंगे ज्यादा, क्योंकि 11 चौक 44 4 बार जाएगा बेटा, ये 4 बार जाएगा तो कम है, तो हम लोग रहने देंगे ये 5 मिनट सेकेंड, 5 सेकेंड, -171 डिग्री 49 मिनट 5 सेकेंड। नहीं टाइम, अरे हम लोग भूल भूल करके गड़बड़ कर दे रहे हैं ना, क्यों टाइम जाएगा? डिवाइड करना, बस थोड़ा सा बस पेशेंस रखना होगा, ठीक है ना? घबराना नहीं है। अरे ऐसे भी बस दिमाग में रखना है कि ये वाला काउंट होगा नहीं, इसलिए ये वाला काउंट गलती करोगे भी, हाँ ये है कि पास होना एकदम अनिवार्य है, तो उतना तो हो जाएगा, लेकिन पेशेंस से करोगे, ठीक है? अपना जैसे फास्ट हो फास्ट करोगे, लेकिन पेशेंसली करोगे एकदम, कि गलती ना हो। cos 15 डिग्री बेटा, cos 7.5 डिग्री और sin 7.5 डिग्री। ए बेटा cos 7.5 sin 7.5, क्या करें इसको? sin a cos a, इसका सिंपल वैल्यू निकालना है, इसका सिंपलेस्ट वैल्यू निकालना है। तो क्या करें? देखो तो बेटा, एक 1/2 ऐसे दे दे, इसका वैल्यू निकालना है, ये कितना होगा, और सब क्या दिया है? अंक में है सब, यानी संख्या में है वैल्यू। तो बेटा यदि हम यहाँ 2 दे दे, यहाँ 2 दे दे, तो 1/2 एक करना पड़ेगा ना, 1/2 cos 15, ये बेटा 2 sin a cos a, ये डिग्री है बेटा, हाँ डिग्री, sin a cos a, तो क्या हो जाएगा बेटा? sin 2 7 दूनी 14, 1 15/2, इतना डिग्री, 2 2 कट गया बेटा, कितना आया? 1/2 cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री बेटा। फिर से एक क्या करे? 2 दे दे बेटा, एक 2 दे दे, तो बैकअप में एक कर लेना पड़ेगा, 1/4, ये कितना हो गया? 1/4 इंटू साइन 2 इंटू 15, यानी
30 डिग्री हो जाएगा ना बेटा, यानी 2a किसका फॉर्मूला है ये, मल्टीपल एंगल में, यानी यहां जो फॉर्मूला लगाए बेटा हम लोग साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a, ऐसे दिया हुआ हम ऐसे लिख दिए, तो बेटा ये हो गया 2 यानी साइन 30 डिग्री यानी 1/4, 30 डिग्री 1/2 होता है 1/8। कितना सेट है, 3 सेट है क्या, ना और है, एक ही सेट नहीं हो पाएगा आज, और 3 ही सेट है। चलो झटपट झटपट में जितना देख रहे हैं हो रहा है। हाँ, जो टफ होगा हम उसको करके भेज देंगे, हम फोटो कॉपी ले लेंगे सारा, जिसमें समय ज़्यादा लगेगा तो करने से भी फायदा नहीं रहेगा। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5, आई तो हम लोग जान रहे हैं बेटा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो i² i³ i⁴ कितना वैल्यू होगा बेटा इसका, आई का वैल्यू क्या होता है, आयोटा का, हाँ तो ये तो 1 + i रहा बेटा, 1 + i, ये हो गया -1, ये -i, i³ है, i² × i² के लिए -1 और i, ये -1 का पावर 2 +1 हो गया, ये बेटा ये कैंसिल, कितना है बेटा 1, इसका वैल्यू आया 1। यहां समझ में आया ना। चलिए एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन दिया है, अच्छा यहां कर दे, ओ थोड़ा अटपटा दिया है, देखिए बोल रहा है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बोलोगे कहां से क्वाड्रेटिक है, पी में क्वाड्रेटिक है, ऐसे हम लोग एक्स में वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है क्वेश्चन। ये किस में क्वाड्रेटिक है बेटा, पी में, AP² BP + C = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन P, x की जगह P दिया है और उल्टा करके बोल रहा है इसका रूट क्या है, एक रूट है ये। अच्छा देखिए ABC रियल है बेटा, तो आप देखोगे उस समय लिखाए हैं नेचर ऑफ रूट्स, जब पढ़ा रहे तो उस समय बताएं यदि ये रियल होगा बेटा, ABC आर रियल, तो यदि एक रूट ये है तो दूसरा खोजने की नहीं, इमेजिनरी है, आई लगा हुआ इमेजिनरी है, तो दूसरा ऑलरेडी पता चल जाएगा, क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, यानी दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अनदर रूट। आपको इसको सॉल्व ही नहीं करना है, अनदर रूट क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा वाला बस चिन्ह बदल दो, +i_y, ओके।
वो जो हम लोग इन इक्वेशन जो किए थे, जो ग्राफ वाला, तो ग्राफ न दे करके उसी टाइप का दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है x एंड y बिलोंग्स टू z, यानी अच्छा ये z प्लस कर दे रहे हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। देन द solution of the inequations क्या क्या है, x लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 2 एंड 5x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 21r। इसका ग्राफ बनाने नहीं जाना है, ग्राफ बनाने जाओगे बहुत समय किल होगा, आंसर से ही खोजेंगे हम लोग। देखो क्या दिया है आंसर बेटा, यानी आपको सॉल्यूशन दिया ऐसे x y 1 1 1 2 2 4 3 1। अब देखे बेटा, ये देखो ये होगा कि नहीं होगा, बोलो पहले। आपको याद रखना है सॉल्यूशन सेट वही होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले ही हम लोग देखेंगे x का मान 3 या 3 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान 2 से छोटा बोला हुआ है, ये आपत्ति कर रहा है ना बेटा, नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा हम लोग अब इसको ग्राफ वो जितना दिया है उसी से संतुष्ट रहें। फिर बेटा दूसरा नंबर दिया है x y 1 1 2 3 1 2 1 1। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। उसको देखिए, इन दोनों को टेस्ट कर लिए लेकिन उसको अभी टेस्ट नहीं किए हैं। अच्छा सी नंबर देख ले रहे हैं बेटा, x y 1 2 2 1 3 1 एंड 4 1। बेटा ये बोलो ये भी, क्योंकि ये तो 3 से छोटा बोला हुआ है। ओ इसका मतलब वही है, क्योंकि बाद वाले में सब में 4 आया है। समझ में आया बेटा, बाद वाले में सब में 4 आया, 1 1 1 1 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन सा हुआ समझ में आ गया। हाँ, अब एग्जैक्ट मतलब मत पता करने चले जाना, वही 4 ऑप्शन है, चारों में से लिखना है। तो ऐसे ही करके कि कौन सा आपत्तिजनक है। तो यहां बोल रहा है y का मान 4 4 तो है नहीं, x का मान, ये ठीक है, y x का मान यहाँ 4 हो गया, यहाँ y का मान 4, ठीक है ना। तो यानी बी ऑप्शन है। सेवन हम लोग किए ना, बी नंबर। अच्छा यहाँ एक क्वेश्चन दिया है बेटा, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज फॉर्म ए रिंग। 6 बॉय फॉर्म अ रिंग। 6 बॉय, हाँ कॉम्बिनेशन। अच्छा रुको, उसको अभी हम रहने दे रहे हैं। ये एक लिमिट का ले लिए बेटा, 8 नंबर रहने दिए, लिमिट का ले रहे, अभी बताएंगे उसको। रिंग बना रहा है सजान, 6 को लेना नहीं, रिंग यानी 6 बच्चों को रिंग बनाना है, ठीक है ना। तो रिंग जब बनाएंगे बेटा, मान लो कि ले करके कहीं से भी शुरू करो ना, तो 5 सीट रहेगा, 5 वहाँ पे कितनी तरह से, अच्छा देख रहे हैं। नौ नंबर, 8 नंबर अभी हम रहने दिए। क्वेश्चन नंबर 8,
ये बोल रहा है बेटा ये लिमिट निकालना है। लिमिट कौन सा मेथड यूज करेंगे? एल हॉस्पिटल, है ना, एल हॉस्पिटल। इसका वैल्यू दिया है बेटा 12, इसका वैल्यू दिया है 12, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल यूज करो तो अच्छा, यहाँ एल हॉस्पिटल यूज करने से होगा? एल हॉस्पिटल यूज करने से अच्छा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो एल हॉस्पिटल यूज करे बेटा तो क्या हो जाएगा, तो ये सब कांस्टेंट है, 2 अल्फा एक्स बाई 1, 2 अल्फा एक्स बाई 1 x टेंस टू 3 इक्वल्स टू 12। ये बेटा कितना, 6 अल्फा बराबर 12। अल्फा का मान कितना आ गया बेटा? 2। बात समझ में आया बेटा? कहाँ बेटा? अच्छा चलो फिर से हम बताते रहे। यहाँ फॉर्मूला लगा है, यानी यहाँ देखो तो यदि 3 बैठाएंगे बेटा 0 हो जाएगा ना, तो ये अनडिफाइंड है, लेकिन ये तो वैल्यू आ गया है, इसका मतलब निश्चय ऊपर वाला भी 0 है, ऊपर वाला भी 0 है। लेकिन क्या हुआ है कि वो जो जिसके लिए 0 है वो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाना है। तो वही हम लोग के लिए यूजिंग लॉपिटल मेथड, LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल बोले हैं बेटा। एल हॉस्पिटल रूल क्या करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? अल्फा कांस्टेंट बीटा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव अल्फा हट गया, एक्स स्क्वायर, यानी रास्ता क्लियर कर दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और बीटा का बेटा कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। इसमें बैठा दो, इसमें बैठा दो अब बेटा 2 अल्फा इंटू 3 इक्वल्स टू 12, तो अल्फा का मान हो गया बेटा 2। अगेन क्या बोले थे बेटा, यदि x इक्वल टू 3 बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, क्योंकि उसका फैक्टर एक 3 है। तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे करे 3 स्क्वायर माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा का मान बैठा दो, यानी बीटा का वैल्यू कितना आ गया बेटा 18, अल्फा इक्वल्स टू 2, बीटा इक्वल्स टू 18, ठीक है ना। ये 0/0 फॉर्म होगा, ये 0/0 फॉर्म होगा। यदि ये 0 है तो ये तो 0 होना ही है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ऊपर वाला भी 0 है, तो ये तो पहले लॉपिटल मेथड लगा के अल्फा निकाल दिए, फिर चूंकि ये भी 0 है तो यानी 3 बैठाएंगे, अल्फा 3 स्क्वायर माइनस बीटा बराबर 0, तो बेटा अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान निकल जाएगा। क्लियर है? इरेज करें? ओ अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल तुम लोग का बढ़ रहा है। एफएक्स, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ 10 देखो बेटा 5f(x) प्लस 3f ऑफ 1/x इक्वल्स टू x प्लस 2 दिया है, एंड y इक्वल्स टू बेटा x इंटू fx दिया है। तो आपको निकालना है dy dx, कहां पर बेटा? एट x इक्वल्स टू 1। dy dx निकालना है, कहां निकालना है? एट x इक्वल्स टू 1। क्या करेंगे, पहले fx तो निकले, लेकिन बीच में कौन परेशान करेगा? ये परेशान करेगा। तो पहले हमको एनी हाउ fx निकालना है। चलिए निकालते हैं fx। ये बेटा यदि ये इसमें एक नंबर इसको मान लीजिए, रिप्लेसिंग x को किससे रिप्लेस कर दे बेटा? 1/x, याद रखना है इस सब सवालों में ऐसे ही करना है। x को किससे रिप्लेस कर दे? 1/x। तो बेटा ये हो जाएगा 5f 1/x। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्या असर कर रहे हैं x को 1/x से, यानी जहां x दिखेगा 1/x, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 1/1/x प्लस 2, इधर अभी नहीं जाना है,
ये बेटा 5 1/x प्लस 3f(x) इक्वल्स टू 1/x प्लस 2। ये दो नंबर, ये बेटा हमको चाहिए f(x), विलोपन विधि लगा दे। विलोपन विधि लगाने के लिए बेटा हमको f(x) को जीवित रखना है, तो इसको गायब करना होगा। अब जीवित करने का मतलब इसको मतलब कि मार देंगे ऐसा नहीं, उसको डिसअपियर कर देना है। डिसअपियर कैसे करते हैं? उसका कोफिशिएंट 0 करके। तो कोफिशिएंट 0 होगा कैसे? ये वाला इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये वाला इसको मल्टीप्लाई कर दे। तो ये बेटा यहां लिख रहे हैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, एंड 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, ये 15 ना कितना 5 से ना 25 f(x) प्लस यानी फ्रॉम 1 15 f(1/x) 5x प्लस 10। ध्यान से कैलकुलेशन देखना है बेटा, नहीं तो हम गड़बड़ों कर दे रहे हैं ना। 2 को 3 से, 3 × 5 = 15, यहां लिख दे 1/x, 3 × 3 = 9 f(x), और यहां बेटा 3/x, 3 × 2 = 6। हाँ गड़बड़ होगा तो आंसरवा देखकर तो हम लोग अपना गड़बड़ी पता लगा ही लेंगे, है ना। ये 16f है। हाँ बेटा 5x माइनस 3/x, 10 में से 6 घटेगा बेटा। हाँ देख लो तो कुछ गड़बड़ हुआ है। सर इक्वेशन नंबर 2 में 3 से इनटू मल्टीप्लाई करना था। हाँ तो सर f(x) 1/x हमको ये इसको हटाना है हमको, तो यहाँ 5 से 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई करिए 25, 15, 10, और इसमें 3 से 15 पहले लिख लिए 9, 3/x, 3 दूनी 6, 10 में से 6 घट गया 4, 5x माइनस 3/x। ओ चलिए बिंदास आ गया है अब। तो बेटा ये यदि हम करें, देखो तो यहां से देखो तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 5x² माइनस 3 प्लस 4x/x। तो देखिए x f(x) बराबर 5x²। बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत समय ले लेगा। खैर कोई बात नहीं, इतना आ गया तो। और ये 16 है बेटा, इधर चला जाएगा 1/16। ओके, तो देयरफॉर y बराबर ये 1/16 5x², 4x माइनस 3। अब डेरिवेटिव कर दो बेटा dy/dx, डिफरेंशिएट कर दो। कांस्टेंट तो बाहर आ रहेगा, ये 5x² का डेरिवेटिव 2x, 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। ये बेटा 10x प्लस 4/16 कहाँ निकालने के लिए बोला है बेटा, देयरफॉर dy/dx। अब यहां x की जगह नहीं बैठाना है 1 कि dy/d1 ना, ऐसे at x = 1 10 × 1 + 4/16। हाँ आंसरवा नहीं मिलेगा तब हम लोग खोजेंगे कहाँ गड़बड़ है। 7/8। हाँ बहुत लंबा लगा दिया, और कोई तो तरीका भी नहीं है ना। 7/8 ऑप्शन है, 10 नंबर। हाँ ठीक। कितना देर में हम लोग 10 9 ही क्वेश्चन किए। ये हम लोग आधा घंटा में देखो बहुत स्लो है हम लोग ना, आधा घंटा में। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। बोला है 11 a माइनस b इक्वल्स टू 5 है, इफ एंड ओनली IFF मतलब इफ एंड ओनली। हाँ IFF मतलब होता है बेटा इफ
एंड ओनली, केवल और केवल कब? यहां ऑप्शन दिया है ए नॉट इक्वल्स टू बी, बी ए इज द सबसेट ऑफ बी, सी बी इज द सबसेट ऑफ ए, डी। बोलो कौन सा अप्रोप्रिएट है बेटा? गौर करिए, ए और बी में कुछ भी, यानी हम ये क्या जानते हैं, ए माइनस बी मतलब ए के वे से सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वे सभी एलिमेंट जो बी में नहीं है, ठीक है ना? लेकिन बोल रहा है फाई है, ऐसा कोई एलिमेंट ए में है ही नहीं, ए में ऐसा एलिमेंट कोई है ही नहीं जो बी में नहीं है, नहीं जो नहीं है। ए माइनस बी फाइव, जैसे हम एग्जाम्पल ले, ए ले लिए 1 2 3 4, सपोज ये ले लिए, और बी ले लिए बेटा 5 6। तो ये जैसे बोला ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो ये तो ऐसे भी हो सकता था, मान लीजिए 1 6, तो ए और बी तो बराबर नहीं है। ए नॉट इक्वल्स टू बी मतलब पहले तो इनमें एलिमेंट सेम होने चाहिए, कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो ए नॉट इक्वल टू बी तो यहां भी हो रहा है, लेकिन इन दोनों में एक कॉमन, यानी इसमें 1 है, यानी लिख सकते हैं कौन सा आंसर हुआ बेटा? 2 3 4, 2 3 4, है ना? अब थोड़ा सा उल्टा करें हम लोग, 1 2 3 4 5 ले लिए, अभी भी बराबर नहीं है, अभी भी बराबर नहीं है। अब बेटा ए के वही एलिमेंट लिखना है जो बी में नहीं है, ए के वही एलिमेंट लिखना है जो बी में, ए माइनस बी मतलब क्या है? यानी x बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब ये होता है। तो बेटा 5 हो गया ना, 5 हो गया। और देखो गौर से, ए क्या है? सबसेट ऑफ बी है। कौन सा हुआ? ये यदि होगा तब गड़बड़ हो जाएगा, तब तो ए में कुछ एलिमेंट रहेगा जो दिखाई देगा, 5 नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा बेटा? बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। कुछ कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा, अभी एग्जाम्पल से मोटा मोटी समझ में आया है, ठीक है? अच्छा, फिर भी हम लोग एक बार ऑप्शन देख ले, इसका कितना नंबर 11 है ना, कितना नंबर हम लोग दिए? अच्छा ठीक है, चलो। अब बेटा आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी। यहाँ पे जो बेसिक चीजें बताई गई हैं वही से क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन जो बताया गया है वहीं से। बाबा रे बाबा, ये तो करखा छोड़ते जा रहा है, काहे मिटा दे रहे हैं। हाँ, आर इज अ रिलेशन, आर, ये कितना नंबर क्वेश्चन? 12। आर इज अ रिलेशन, इसको जरूर करोगे, यानी ये पेपर फोटोकॉपी कर लेना तुम लोग भी, ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन बोला है ए नंबर, आर जो होगा ए यूनियन बी होगा। ये तो दूर दूर तक नहीं है, आर जो होगा ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए भी होगा बेटा। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और डी नंबर, आर इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। देखिए हम लोग क्या बोले थे, आर रिलेशन है ए से बी, तो रिलेशन का परिभाषा क्या बोले थे? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कैन बी ट्रीटेड एज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एनी सबसेट, किसका? ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का एनी सबसेट क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। तो आर मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आप बोल सकते हो बराबर काहे लिख दिए? बराबर ए क्रॉस बी, मान लो ए क्रॉस बी खुद अपना सबसेट है तो वो भी एक रिलेशन हुआ। इसीलिए, हाँ बोलो।
एकदम नीचे वाला आ जाता है ना। इसी से जुड़ा हुआ बेटा, तो नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा पावर सेट, जैसे हम लोग बोले थे ए, इसके सबसेट्स की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग वहां एक पावर सेट पाए थे। पावर सेट क्या था बेटा? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, यानी पाई और सब सबसेट रहेगा, ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। मान लो ए है ए बी सी, तो बेटा पावर सेट में कौन कौन रहेगा? फाइव ए बी सी ए बी, याद है ना सब? ए सी, हाँ केचुआ जैसा सब बन जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, ए बी सी। अरे बाप रे बाप, कितना है बेटा? 8 है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट बोले तो एन ऑफ दिस, यानी फॉर्मूला क्या बेटा? 2 टू द पावर एन ऑफ ए। ए में कितने एलिमेंट हैं? 3। ये फॉर्मूला याद रखना, एन ऑफ ए। तो अभी हम बात, यानी पी ऑफ ए मतलब क्या? सबसेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, वही पावर सेट है। पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट या सेट विच इज द, किसका सेट? ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। तो बेटा यदि हम बोले कि उन्हीं को तो ए क्रॉस बी कर लें, पावर सेट से ही समझे, ए क्रॉस बी का सबसेट, तो उसी को तो रिलेशन बोल रहे हैं। तो कितने सबसेट्स बोले, यानी ए क्रॉस बी का सबसेट मतलब ही रिलेशन। तो कितने रिलेशन होंगे बेटा? क्या फॉर्मूला है? 2 टू द पावर एन ऑफ ए क्रॉस बी। तो 2 टू द पावर एन ऑफ ए अभी कुछ देर पहले पाए थे। मान लीजिए ए में 3 है, बी में 5 है, तो 2 का पावर क्या? मान लीजिए ए में 3 है, बी में 5 है, तो बेटा कितने रिलेशन होंगे? 3 इंटू 5 15, 2 टू द पावर 15। ठीक है। और यदि पूछ दे कितने नॉन वॉइड रिलेशन है, इसमें 5 भी शामिल है, इसमें 5 भी शामिल है, तो बोले नॉन वॉइड रिलेशन, यानी नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, 1 घटा देंगे, है ना। अच्छा, अब त्रिकोणमिति से दिया है tan ए बराबर बेटा 13, tan ए इक्वल्स टू 3/4 एंड tan b इक्वल्स टू 4/3। आपको पूछ रहा है a प्लस बी कितना होगा, तो पहले tan a प्लस बी निकाले ना, है ना। निकालो तो झटपट tan a प्लस बी। अभी वो लिख रहे हो क्या? हाँ, कितना हो जाएगा बेटा? a प्लस बी निकालने के, ऐसा सवाल हम लोग किए हैं। फिर से एक बार हाथ सफाई कर ले, बोला a प्लस बी। हाँ, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ 3/4 प्लस 4/3, 1 माइनस 3/4, 4/3। ये बेटा ये तो गड़बड़ कर दिया ना, यानी ऊपर कुछ भी हो, नीचे क्या हो गया? 0 हो गया, इंफिनिटी, यानी tan π/2, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू π/2। यदि 90 डिग्री रहेगा तो 90 डिग्री कर देना, ठीक है। अब दिया है, मिटाना ही पड़ेगा। ये वाला हो गया है ना बेटा? ये सारा हो गया है। तो sin फाई
साइन फाई इक्वल्स टू कॉस फाई, और बेटा फाई जो बोला है 4 पाई से छोटा है और 2 पाई से बड़ा है, देन वो फाई कौन सा है, वो फाई कौन सा, यानी जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? जनरल सॉल्यूशन से होगा ये। देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा, tan फाई इक्वल्स टू 1, है ना, कर सकते हैं। अब बेटा हम लोग बात किए थे क्या, स्टैंडर्ड 45 डिग्री पाई बाई 4 कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी इसको हम लोग बोले थे प्रिंसिपल वैल्यू, एक बोले थे ना बेटा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। तो tan में प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में रहता है बेटा, पाई बाई 2 से छोटा माइनस पाई बाई 2 से बड़ा। ऐसे हम लोग जानते हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एंगल हुज tan विल बी 1। तो यदि कोई बोले पाई बाई 4 क्यों लिख दिए, तो बोले कि ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए लिखे हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 रहता है, इसीलिए हम वही लिखे हैं। अभी ये फाई का आंसर नहीं है, क्योंकि फाई तो 2 पाई से ज्यादा है। फिलहाल हम लोग लिखे जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है बेटा, जनरल सॉल्यूशन बोलता है tan में रहेगा तो n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस पाई बाई 4, n कहां रहेगा बेटा, इंटीजर। अब जैसे ही ये बोला 2 पाई, तो आप ये समझ लो n इक्वल टू 0 नहीं बैठाना है, n इक्वल टू 1 भी नहीं बैठाना, क्योंकि 2 पाई से छोटा है। कहां से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। पुटिंग n इक्वल्स टू 2, तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, कितना हो गया, 9 पाई बाई 4। हाँ बेटा, फिर बेटा n इक्वल टू 3 बैठाएं, फाई इक्वल्स टू 3 पाई प्लस पाई बाई 4, 13 पाई बाई 4। अब बेटा यदि इसके बाद अब बैठाएंगे तो 4 पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, तो उसको क्रॉस कर गया ना, तो आपका 2 ही आंसर है। 9 पाई बाई 4 देख ले कि पहले है कि नहीं, यहाँ हम लोग का तो सही सही है, ठीक है ना। हाँ कभी कभी अभी गड़बड़ हो जाएगा, है हाँ है डी नंबर। ओह चप्पलवा पहन लिया जाने तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का हाँ, ये भी देखिए हम लोग सब लिखाए हैं, ये सब प्रॉपर्टी वगैरह जब कराए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसमें लिखाए हैं। इफ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लेक्स, अच्छा कंजुगेट बोला हम लोग, कंजुगेट या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन बोलो बेटा Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, रियल, प्योरली रियल हो जाएगा, ठीक है ना। यदि नहीं उसमें तो हम करा दिए हैं, यदि नहीं दिक्कत है तो ये माइनस करोगे तो प्योरली इमेजिनरी। हाँ Z1 यदि मान लिए बेटा x प्लस आई वाई, एक्स वाई क्या होगा बेटा, रियल, तो Z2 क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा Z1 प्लस Z2 क्या हो गया, 2x ना, ये कट जाएगा, और x रियल है, यानी क्या है, प्योरली रियल। यहां ऑप्शन है प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, है ना, या नेगेटिव इंटीजर ना पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा रियल। अब प्योरली नहीं भी ले, रियल लिखा हुआ है तो रियल ही है ना। यहां जैसे रियल ही लिखा है, हम लोग भले प्योर प्योर कर दिए थे इसका कुछ, अरे बाबा इसका टूटा, क्या टूटा, टूटेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इफ x इज एन इंटीजर
विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड देखिए इन इक्वेशन से आ गया, देन x इज, कैसे करेंगे बेटा, पहले तो इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, क्या आ जाएगा बोलो, 2x बराबर 3 दोनों तरफ प्लस कर दो, प्लस तीनों जगह करना है तो यहाँ 20 यहाँ से हट गया और यहाँ से 10 है ना। अब 2 से डिवाइड करो, 2 पॉजिटिव है ना, तो 5 यहाँ से और लेस देन 10। अब बताओ बेटा 5 से बड़ा और 10 से छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बताना है, बोला विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 है, यानी ओनली क्या हुआ बेटा, x इक्वल्स टू 9। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा आगे भी हम लोग शायद ऐसा किए थे, क्वेश्चन एक फैक्टोरियल वाला, दिया है 17 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 इंटू, ऐसा लग रहा है कुछ सवाल किए थे हम लोग, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू ये वाला शायद आगे दिन आया था, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जब किए थे उस समय आया था। ठीक है, देखो तो इसको कैसे किया जाए, एटाके की करे करा जावे। अच्छा इसके पहले वाला कौन होगा बेटा, 99 इंटू, अच्छा अच्छा ओह परसेंटेज काहे लिख रहे हैं जी, हाँ अच्छा इसको हम कर रहे हैं बड़ा से थोड़ा लिखें, यहां से शुरू कर रहे हैं बेटा, यहां से इसको लिख सकते 101 माइनस 1 इंटू 100 फैक्टोरियल लिख सकते बेटा, फिर उसके पहले वाला 100 माइनस 1 इंटू 99 फैक्टोरियल, इसी तरह चल रहा है बेटा, ये लिख सकते 4 माइनस, गड़बड़ हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 प्लस 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू, अरे बाबा रे बाबा, हाँ अच्छा ये देखो तो बेटा 101 इंटू 100 फैक्टोरियल, पहला वाला भी ले रहा है, पहला वाला देखो बेटा 101 इंटू 100 फैक्टोरियल तो कितना हो जाएगा, 101 फैक्टोरियल ना, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल होता है ना, यानी इससे एक ज्यादा है तो 10 फैक्टोरियल कर देंगे, तो ये तो एक ही बार लिखे हम 101 फैक्टोरियल, यानी पहला वाला ले रहे हैं, पहला वाला 101 फैक्टोरियल। अच्छा अभी इसको खोल दे, हाँ अभी खोल दे 100, अभी देखोगे मैजिक, प्लस 100 इंटू 99 100 फैक्टोरियल कैंसिल, माइनस 99 फैक्टोरियल, ठीक इसके बाद वाला क्या था बेटा 98 था,
तो 99 माइनस 1 90, इसके बाद वाला क्या था 98, यानी 99 माइनस 1 इंटू 98 फैक्टोरियल। ये बेटा 99 इंटू 98 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल प्लस में आएगा और माइनस 98 फैक्टोरियल। इसका मतलब बेटा ये देखिए पहला वाला बचा रह गया, बाद वाला सब कटते जा रहा है, सब कटते जा रहा है। अच्छा इधर आए फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, ये देखिए फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 माइनस, अरे ये तो हम 1 लिखबे नहीं किए हैं, माइनस 1 फैक्टोरियल। ओ लास्ट वाला बच गया, उसको कोई काटने वाला नहीं है। ये अपने पहले वाले से कट गया, ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, केवल क्या बचा रह गया 101 फैक्टोरियल माइनस 1, 101 फैक्टोरियल माइनस 1। ठीक है है। U जो है यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल एक्चुअली देखो ये एसर्शन रीजन टाइप का है, और फाई जो है बेटा नल सेट है, और ए क्या है बेटा बी एनी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U। तो बोल रहा है देन एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1, दो स्टेटमेंट दिया रहेगा या एसर्शन रीजन दिया रहेगा, A इंटरसेक्शन AC इक्वल्स टू 5, और स्टेटमेंट B दिया है बेटा A कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करोगे तो बोल रहा है बी। अच्छा ये पहले बताओ, ये तो ठीक है, ये ठीक है, ए और उसके कंप्लीमेंट में याद करो, ये ए है और इसको काट के निकाल लिए तो होल बच गया, ये सादा वाला पोर्शन AC है, ये टोटल है U यूनिवर्सल सेट पूरा रेक्टेंगल। तो बेटा ये तो काट के निकाल लिए, AC बचा काट रह गया, दोनों में कोई इंटरसेक्शन है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ये बेटा A के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करेंगे, A का कंप्लीमेंट यानी अब इसका कंप्लीमेंट करोगे तो ये आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां दिया है B कॉन्ट्राडिक्ट्स A, B इज द रीजन ऑफ A, तो B तो पहले ट्रू नहीं है, तो यहाँ A इज ट्रू बट B इज फॉल्स, ये वाला होगा। तो लिख लो A, हम पूरा चारों नहीं लिख रहे, नहीं तो बहुत सारा लिखना पड़ जा रहा है, लिख लो A इज ट्रू बट B इज फॉल्स। फिर लिमिट में आ गए हम लोग। हाँ अभी लॉपिटल मेथड एकदम यूज करो, लिमिट आएगा एकदम लॉपिटल मेथड तैयार रखोगे, LH रूल। नाइनटीन नंबर, यहां क्या लिखना है बेटा, स्टेटमेंट A इज ट्रू एंड B इज फॉल्स। लिमिट x टेंस टू 4 x माइनस 2 बाई x माइनस 4, इसका वैल्यू बताना है। 0/0 फॉर्म है तो लॉपिटल मेथड, इसको क्या समझना है बेटा, x का पावर हाफ समझना है, रूट ओवर x का रूट यानी x का पावर हाफ। बोलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 1/2 x का पावर 1 घटेगा ना तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ, तो बेटा नीचे चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया 1/√x, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 0, ए बेटा x की जगह बैठा दो अब 2,
4 कितना हो गया 2 इंटू 2 1/4। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे √x माइनस 2, इसको लिख दिए √x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल 2 का स्क्वायर। बेटा x माइनस, यार रैशनलाइज कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 2 √x माइनस 2 ये कैंसिल हो गया बेटा, है ना। अब बैठा दो √4, उस समय जो दिमाग में आए वही करना है, ठीक है। तो सबसे बेहतर रहेगा यदि लॉपिटल मेथड डेरिवेटिव में यदि मास्टरी हो गया है, यानी जितना जरूरी है उतना तो हो ही जाएगा, तब यही लॉपिटल मेथड लगा के ही करना है। बीस नंबर बोल रहा है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x/2 है, तो dy/dx कितना होगा। अब आप बोलोगे सर साइन x का तो जानते थे, साइन स्क्वायर का नहीं जानते हैं, है ना। तो घबराना नहीं है, मल्टीपल एंगल याद है, सब मल्टीपल नहीं याद है, मल्टीपल याद है ना। तो क्या करेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई कर दिए, x/2 को थीटा समझो, x/2 को क्या समझे 2 मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीपल एंगल 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बेटा, किसका है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा क्या जानते हैं, कॉस 2 थीटा होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो बोले थे आप लोग को त्रिकोणमिति कैलकुलस में एकदम भर भर के यूज है उसका, त्रिकोणमिति का। तो देखिए अब यदि 2 साइन स्क्वायर इधर लाए, कॉस 2 थीटा उधर लाए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा बेटा 2 थीटा। थीटा की जगह कौन बैठा है, कुंडली मार के बैठा है, तो बेटा 1 माइनस कॉस x और हाफ बाहर कर लो ऐसे, ठीक है। अब चलिए dy/dx से निकालने के लिए बोला है ना, तो बेटा हाफ रहने दे बाहर, भीतर ढुक गए 1 का डेरिवेटिव और कॉस का डेरिवेटिव बेटा माइनस, हाँ तो माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया साइन x/2। अब x/2 से कोई ऑप्शन ही नहीं है, माता ठनक जाएगा, जा x/2 वहां दिया, यहाँ x दिया है। ओ जो हम लोग प्रीवियस क्लास में किए हैं वो सारा चीज दिया है, वो जो परम्यूटेशन वाला बेसिक चीजें ही दे रहा है यहाँ पे। वो जो प्रॉब्लमेटिक संग हम लोग बहुत सारा कर लिए थे, नहीं दिया है वो कहीं भी सैंपल पे। वो एक्चुअली देखोगे तुम लोग जो सिलेबस दिया है वो साफ दे ही दिया है, केवल फॉर्मूला बेस्ड रहेगा इसीलिए। हाँ लेकिन जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग तब तो लगेगा सब, है ना। खैर इतना से भी काम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी तुम लोग का हल्का सा 11 में भी है शायद, हाँ 11 में है, तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहाँ 11 में है। जो भी करोगे इसलिए नहीं कि हम मान लीजिए 11 स्कूल वाला दे रहे हैं, दिमाग में रखोगे जॉइंट के लिए। क्यों बेटा, यदि 100 क्वेश्चन है, सपोज हम 100 क्वेश्चन बोले हैं, तो 50% आपका 11 से देगा और 50% बेटा 12 से देगा। यदि आप 12 के बाद देने जा रहे हो तो लाजमी है ये वाला थोड़ा सा दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि जो जैसे तैसे किया रहेगा वो 11 ख्याल ही नहीं रहेगा। तो बेटा 85 पे 9 कंपटीशन करेगा, इसी में से जो करना है करेगा। तो बताओ कि जो इस मतलब उसका रैंक अच्छा होना अच्छा होगा। और इसी में मान लीजिए ठीक है 40 से पा गया, 40 क्वेश्चन सही सही कर दिया। यदि ये भी किया रहता बेटा, असंभव नहीं कि 40 से सब कर ले, यहाँ से नहीं हो पाएगा उतना। तो हम बोले यदि ये भी रहेगा और ये भी रहेगा तो स्कोर और बढ़िया होगा, है ना, स्कोर और बढ़िया होगा। इसलिए 11 को साथ में लेकर चलोगे, यानी पकड़े रहो, ये मैं उस समय तो हो जाएगा। देखो ये बोल रहा है n+r, यानी 12 वाला सारा क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा नहीं रहेगा बेटा। n-r p2 20 बोल रहा है, देन n का वैल्यू कितना होगा।
डिवाइड कर दिया जाए इसको, ये अलग अलग किया हम लोग, डिवाइड कर दे। देखो तो ओ एन प्लस आर, अच्छा चलो कोई बात नहीं। और तो यहाँ देखिए 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 एन प्लस आर एन माइनस आर पी टू 20। अच्छा देखा जाए क्या हो रहा है। हाँ बेटा, अभी एन प्लस आर पी टू, ये एक्चुअली होगा कितना बेटा बोलो तो, एन प्लस आर माइनस वन, बस इतना है, 2 बार कम करते हुए लिखना है। और इसको लिखे तो बेटा एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है, क्लियर है बेटा। 110/20। अच्छा एन प्लस आर, 20 बचे 100। ओ देखो गड़बड़ा हो रहा है जी। हाँ 11/2 कर देता, 11/2, 11/2 करने से ये तो 2 × 1 हो जाएगा। यहाँ से और क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा ऑप्शन देखें तो बेटा, ऑप्शन में देखो 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है। 6 7 8 10 किसका मान। अच्छा यदि इसको मल्टीप्लाई करें बेटा, देखो तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पहले देखो एन स्क्वायर, एन प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन प्लस आर, ये 2 ना बेटा, और यहाँ 11 × n माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 11n माइनस आर। अच्छा ये बेटा हो जाएगा 2n स्क्वायर 4nr 2r स्क्वायर माइनस 2n माइनस 2r, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22r प्लस 11r स्क्वायर माइनस 11n प्लस 11r। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको इधर लाएं तो बेटा 9n स्क्वायर, इसको इधर लाएं 9r स्क्वायर, क्लियर है। देखो बेटा ये इधर आया 9n स्क्वायर 9r स्क्वायर, ये इधर लाए बेटा nr वाला, कितना हो गया 26। अरे बाबा रे बाबा सब गड़बड़ कर रहे हैं। nr और ये कितना हो जाएगा बेटा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 9n, और ये कितना हो जाएगा बेटा 9n, प्लस 9 ना 13, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 13r हो जाएगा। यार कैलकुलेशन देखना पड़ेगा -2r प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 13 दूनी 26, यहाँ से बोलना मुश्किल है, तब देखा जाए हम लोग x का मान 6, यहाँ बोला n का मान केवल निकालने के लिए, n का मान ओहो हम लोग बहुत लंबा लखेत दिए जी, इतना जरूरी नहीं है। ए बेटा ये जो लिखा हुआ था n प्लस आर, n प्लस यहीं से हो जाएगा, हम लोग बहुत वो जो बाई कर दे इसीलिए में गड़बड़ हो गया। 11 × 10 हो गया बेटा, हाँ तो n प्लस आर बराबर कितना 11, और 11 में से 1 घटाओगे 10। अब बाबा रे बाबा इतना बड़ा हम लोग परेशान हो गए, हाँ बहुत सहज हो गया। और बेटा n माइनस आर, हाँ देख लो दिमाग की बत्ती बाद में जल रही है, 5 × 4 है ना, n माइनस आर बराबर 5। अब बेटा आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना, जोड़ दिए 2n बराबर 16, n बराबर 8। हाँ इतना मेहनत हम लोग फालतू का कर दिए, ठीक है, यहां समझ में आया ना बेटा। कंपेयर करना है, हम 110 को 11 × 10 कर लिए और 20 को 5 × 4।
यानी ऐसे करेंगे ताकि परम्यूटेशन हमारा काम करे। तो 5 से कम करते हुए लिखे हैं या 11 से कम करते हुए लिखे हैं? ये वाला यूजलेस हो गया, बाप रे बाप। हम लोग पढ़बे नहीं करते सुबह से शाम तक। 21, 22, ओ फंक्शन से आ गया, चलो बढ़िया है। 22 बोला बेटा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 7x-5 है। बोला फाइंड, ऐसा ही क्वेश्चन देगा, फाइंड एफ एक्स, फाइंड एफ एक्स। तो x माइनस वाई बराबर क्या धरेंगे बेटा? x नहीं, पहले दूसरा वेरिएबल x माइनस 1 की जगह इसको हटाना है। तो क्या रखे बोलो? x माइनस 1 बराबर y धर लिए। तो बेटा x बराबर लेट, x बराबर कितना हो गया बेटा? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट हम दिखा दे रहे हैं कैसे करना है। y प्लस 1, तो यहां बैठा दे बेटा, क्या हो जाएगा? इसमें बैठाएं f, इसकी जगह y हो गया। अब बेटा 7 x की जगह y प्लस 1 माइनस 5, 7y प्लस 7 माइनस 5 बेटा हो गया 7y प्लस 2। अब y को क्या करें? रिप्लेसिंग y बाई एक्स, रिप्लेसिंग y बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स बराबर 7x प्लस 2। आप यही काम डायरेक्ट कर सकते थे। ये जो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 है बेटा, जो दिख रहा है यहाँ पे, उसी तरह इसको कर देना है। एक्स माइनस 1 कर दे बेटा, माइनस 7 किए है ना, तो यहाँ एक प्लस 7 कर दे, माइनस 5। तो 7 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया प्लस 2। अब बेटा x माइनस 1 को x से रिप्लेस कर दो, तो 7x प्लस 2। ठीक है, ये डायरेक्ट हुआ। यदि वो वाला जो भी समझ में आए देख लो। अब देखो एक ऐसे दिया है, √3 साइन 10 डिग्री। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, अब नहीं लिख रहे हैं 4 ऑप्शन, ठीक है ना। इसका वैल्यू कौन सा अप्रोप्रिएट है? तो जो दिया है, जैसे एक साइन 40 प्लस साइन 20, कॉस 50 माइनस कॉस 70 डिग्री, कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, ऐसे है। ठीक है, तो देखिए यदि आप यहां साइन रखिए, ऑप्शन से भी आप जब आप निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी हो जाएगा, हम लेकिन चेष्टा कर रहे हैं यहीं से। क्या लिखे बेटा? 2 इंटू √3/2 इंटू साइन 10 डिग्री लिख सकते हैं बेटा। देखो यहां जितने भी एंगल हैं, 40-20 है, 40-20, 50-70, 70-50, 50-70, अच्छा 40-20। तो इसको बेटा यदि हम लिखे cos 30 लिख सकते हैं क्या? यदि आप लिखना चाह रहे हो साइन में लिखने के लिए साइन ही लिखो, बाद में हम लोग कर लेंगे। साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। अभी तक दोनों साइन है, तो क्या हो जाएगा? cos 60 प्लस 10 माइनस cos 60 माइनस, थोड़ा गड़बड़ हम लोग लिख दिए। क्या गड़बड़ लिख दिए बेटा? माइनस पहले होगा, माइनस पहले होगा और प्लस बाद में। कितना बेटा? cos 50 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री। देख लिया जाए ऐसा ऑप्शन है कि नहीं, ऐसा ऑप्शन है, ठीक है ना। बी नंबर यही ऑप्शन है।
अब देखिए जनरल सॉल्यूशन से दिया है, इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है बेटा। इसका क्या निकालना है? फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा, है ना। अच्छा, यहां जो ऑप्शन दिया है बेटा, साइन में यदि करेंगे हम, ध्यान से समझना है, पहले साइन में करेंगे बेटा तो प्रिंसिपल वैल्यू किसके किसके बीच में रहता है? प्रिंसिपल वैल्यू है 90 डिग्री से π/2 से, यानी -π/2 से +π/2। और इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, है ना। लेकिन ऐसा ऑप्शन है ही नहीं इसमें, ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन है कॉस वाले से मैच कर रहा है, कॉस वाले से मैच कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करें बेटा? साइन थीटा बराबर 1 है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये वाला होगा। तो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लीजिए कॉस 90 डिग्री। अच्छा जाने दो, ये तो साइन थीटा बराबर 1 है बेटा, तो कॉस थीटा बराबर तो आप बोल ही सकते हो 0। थीटा का मान π/2, थीटा का मान π/2, तो कॉस थीटा क्या, कॉस π/2 क्या होगा? 0 होगा ना। ये आंसर के लिए हम लोग ऐसे ही करते, यदि -1 टू द पावर n दिखता, लेकिन नहीं दिख रहा है, तो यदि साइन यानी थीटा का मान π/2 है तो बेटा साइन π/2 0 होता है, सॉरी कॉस π/2 0 होता है। तो बेटा यहां अल्फा का मान क्या आ गया? π/2। तो कॉस वाला फॉर्मूला में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 2n पाई प्लस माइनस, ओ यहां गड़बड़ कर देगा, हाँ π/2 ठीक ही है, π/2 है ना, π/2। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो तो ये भी गड़बड़े हो रहा है, ये भी गड़बड़े दे रहा है। तो हम लोग 10 में जाएं, बहुत परेशानी हो जाएगा। अच्छा चलो जाने दो ये बेटा, इसको तब तो हम लोग वहीं पे रहते, काहे भाग खड़े हुए, है ना। चलो कोई बात नहीं। ये बेटा क्या क्या आएगा देखो तो, अरे मोछा कमरा अच्छे, ये एप्रोप्रिएट आंसर हम लोग खोजे, π/4 में भी दिया है। अच्छा चलो ये हम लोग इसको यदि करें बेटा तो क्या हो जाएगा? 4n पाई प्लस माइनस π/2, यानी 4n प्लस माइनस 1 π/2, ठीक है। अच्छा ये जैसे ये क्या क्या वैल्यू देगा बेटा? ये क्या क्या वैल्यू देगा? जैसे हम लोग देखें 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4n पाई प्लस माइनस π/2। ओ यहाँ तो लिखे हैं, यदि n का मान 0 बैठाओ बेटा, n का मान 0 बैठाओ तो क्या आएगा? प्लस -1। n का मान 1 बैठाओ तो 5 आएगा, -3 आएगा। गौर करना है, एक आया -1, एक आया +1, π/2 रहेगा इनटू, फिर बेटा n = 1 बैठा है तो एक आएगा 5 और एक आएगा 3, ऑड ही आ रहा है, ऑड ही आ रहा है, ठीक है। यदि 2 बैठा है, 4 2 = 8, एक कितना आएगा बेटा? 9, एक आएगा 7। अच्छा -1 बैठा है, -1 बैठा है तो क्या होगा बेटा? -1 बैठाएंगे तो तुम्हारा आएगा -2 -3। देखो ओ कितना बोले हम अभी? ओ -1 तो -4 आ गया ना, -3 -4 + 1 और -5। देखिए ऑड ही दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर -7 -9 -7, यानी आप ये नहीं जरूरत है लिखने का, ये लिखने की जरूरत, यानी कोई एक हटा सकते हो, या तो प्लस या तो माइनस, केवल इतने लिखने से हो जाएगा।
या आप तब ऑड बोल रहा है ना, ये सब ऑड वाला आ रहा है ना, 2n प्लस या तो 3, तो ये बेटा यदि हम इसको लिख दे, ये प्लस माइनस दिया है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। यहाँ आप देखें कौन सा ऑप्शन है। अरे बाप रे बाप, ये तो गड़बड़े कर दिया, केवल एक ही दिया है 4n, तब यही रहने दो ये। तब यहाँ से जो ऑप्शन मिल रहा है 4n, यानी यहाँ केवल एक ही आंसर दिया 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है ना, उसी को हम लोग ले लेंगे। देख लें यहाँ आंसर, यहाँ पाई बाई 2 वाला वो भी है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है। 24 का बी नंबर, ठीक है, यानी माइनस वाला नहीं है आपका, प्लस माइनस दोनों आया है, तो प्लस वाला दिया तो प्लस ही वाला हम लोग आंसर करेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन, x इज एन इंटीजर, नहीं यहाँ, हाँ ये निकालना है क्वेश्चन बेटा 25, द लिस्ट वैल्यू ऑफ m, m क्या होगा बेटा, इंटीजर होगा, विच मेक्स roots of the equation x square plus 5x plus m इक्वल टू 0 क्या कर देगा बेटा, इमेजिनरी। वो क्या बना देगा, इसके रूट को इमेजिनरी, तो यानी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। कब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, है ना, तो b यानी 5, 25 और 4, a का मान है बेटा 1, c का मान है m, तो बेटा 4m इज ग्रेटर देन 25। यहां देखो समझ में आया बेटा, डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन होता है तभी तो इमेजिनरी होता है रूट, यदि पॉजिटिव है इक्वल टू 0 है तो रियल होगा, लेस देन होने से इमेजिनरी बोल रहा है, इमेजिनरी। तो बेटा 4m, m इज, अब इसको इधर लेकर चले गए तो 4m की तरफ बड़ा वाला हो गया, ऐसे कर दिए, तो बेटा ये 6 and 1/4 है ना, यानी जो m का वैल्यू है, m का वैल्यू 6 से ज्यादा ले रहे हैं, 6 से ज्यादा ले रहे हैं, 6 या 6 से ज्यादा ले रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, इमेजिनरी हो रहा है। तो लिस्ट कौन सा हुआ, लिस्ट 6। अब यहां देखो ऑप्शन क्या दिया है, 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ये बोला m का वैल्यू, यानी इमेजिनरी होने के लिए m का वैल्यू 6 से ज्यादा होगा, तो 7 आएगा। तो लिस्ट कौन हुआ बेटा, 7, लिस्ट आया 7, ठीक है। अब यदि बोलता ग्रेटेस्ट, अरे तो बड़ा होते जा रहा, कितना बड़ा, इंफिनिटी तक, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ m कितना हो जाएगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ m, यानी इसके बाद जो बोला इंटीजर चुनने के लिए, तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो लिस्ट कौन हुआ उसमें, 7, यानी इसका सॉल्यूशन हुआ बेटा 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें लिस्ट कौन है, लिस्ट है 7। नेक्स्ट है बेटा फैक्टोरियल से जुड़ा हुआ सब, ओ नहीं, अभी भी x इज एन इंटीजर देन द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन। क्या हुआ बेटा, अभी नहीं बजा है कि बज गया है, ना कम से कम एक क्वेश्चन जितना कर सकते हैं हम लोग 7 बजे तक, हाँ उसके बाद हम भी नहीं पढ़ाएंगे, बक 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 करते करते ढेर हो जा रहा है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, नहीं जितना देर हो कम से कम हम लोग कर लें। बोल रहा है x इज एन इंटीजर, x इज एन, यानी इसका सॉल्यूशन निकालना है, यहां लिख दो सॉल्व x बिलोंग्स टू z।
ये बेटा माइनस लेकर के भगा दे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे। हाँ तो क्या हो जाएगा? अब ये हो गया x माइनस 6 x माइनस 1। देखो तो कर सकते हैं ये 1 क्रिटिकल पॉइंट CP x इक्वल टू 6 x इक्वल्स टू 1। तो अब राइट लेफ्ट कर लो बेटा, ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो इसका मतलब किसके किसके बीच में रहेगा? 1 और 6 के बीच में बेटा। तो क्या क्या वैल्यू आया? इंटीजर ही बोलना है। 2 3 4 5, यही है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आया बेटा? यही सॉल्यूशन ये है, एक्चुअली सॉल्यूशन ये है, x इज लेस देन 6 ग्रेटर देन 1। लेकिन बोला है x क्या है? इंटीजर है, तो ये है ना, x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 6। x बिलोंग्स टू z बोला है। अच्छा झटपट 27 नंबर हम बता रहे हैं, 28 27 नंबर भी क्वेश्चन कर दें। 28 नंबर बेटा ये जल्दी से करो तो लिमिट से है। हाँ देखो 0/0 होगा तो डेरिवेटिव झटपट। चलो, और इसी तरह है 29, लिमिट x टेंस टू 16, x का पावर 1/4, 16 का पावर 1/4 बाई x माइनस 4। सर π/2 का डेरिवेटिव तो π/2 जीरो कांस्टेंट है ना। हाँ बेटा, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का -1 तो ऑप्शन नहीं है। जीरो ऑप्शन है। आए देखो पहले ये क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x और ये -1, माइनस माइनस कट गया, x टेंस टू π/2 तो साइन π/2 डेरिवेटिव करना होगा ना। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x और π/2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। इसका तो करना नहीं है, डेरिवेटिव नहीं करना है। यदि नहीं फॉर्मूला याद है तो डेरिवेटिव कर देना। ये फॉर्मूला है क्या? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, a टू द पावर n यानी 1/4, a यानी 16, n यानी 1/4 माइनस 1, 1/4 16 टू द पावर 3/4। यानी बेटा इसको लेकर चले जाओ नीचे, 16 का पावर यानी 2 का पावर 4 ना बेटा, 3/4, ये 4 कट गया तो 1/4 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा? 32। यदि ये दिक्कत होगा डेरिवेटिव कर दोगे 1/4 इंटू 1/x टू द पावर 3/4 बाई 1। अब x की जगह 16 बैठा दो, x की जगह 16 बैठा दो, यही चीज आना है। ठीक है, कितना बज गया देख लें। अब 7 बज गया है। ओ बाबा, अच्छा डेरिवेटिव वाला देख लिया जाए थोड़ा सा। ये 2-3 सवाल है, देख ले 2-3 बस, 2-3 है। हाँ देखो तो डेरिवेटिव, ओ ये वाला हो जाएगा बेटा। अभी वो जो अभी कुछ देर पहले किए थे हम लोग, ये 30 नंबर दिया है धोखा देने के लिए। cos² x/2, जैसे साइन स्क्वायर का किए थे वैसे इसका भी कर लेंगे।
ठीक है। 31 नंबर दिया है सेट थ्योरी से A इंटरसेक्शन B। तो बोलो बेटा क्या बता रहा है ये? X A में भी है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है? उसको और कोई प्रश्न ही नहीं मिला। एंड को ऐसे भी लिख सकता है X बिलोंग्स टू B। ठीक है। हाँ हाँ, ये देखो डोमेन निकालना है। डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x प्लस 3। तो ये कहाँ अनडिफाइन होता है बेटा? कहाँ पे? डोमेन ऑफ डिफिनीशन मतलब x के किस किस मान के लिए डिफाइंड होगा। तो बेटा रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए? नेगेटिव। तो when x plus 3 is less than 0, then f(x) क्या हो जाएगा बेटा? becomes undefined। तो डिफाइंड कब होगा बेटा? यहीं से पता चल गया। डिफाइंड कब होगा? जब x plus 3 greater than equal to 0 होगा। तो डोमेन ऑफ डिफिनीशन, डोमेन ऑफ डिफिनीशन क्या हो गया? x plus 3 greater than equal to 0, यानी x is greater than equals to -3, -3 से बड़ा होगा और इंफिनिटी से छोटा। -3 यानी ये इंक्लूडेड है। 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। एक झट से वाला कर दो तो हो गया। tan A इक्वल्स टू 3, देन tan 2A का मान कितना होगा बेटा? निकाल दो। tan 2A का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2A का 2 tan A बाई 1 माइनस tan A स्क्वायर। बैठा दो, बैठा दो, हो गया। आज के लिए बस इतना ही। हम फोटो कर ले रहे हैं इसका। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 tan A बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A, यानी 2 इंटू 3 1 माइनस 9 बेटा 3 बाई -3 बाई 4, -3 बाई 4। ये देख रहे हैं, बहुत इजी। हाँ हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रुको, फोटो कॉपी हम ले लें। तुम लोग इसी को प्रैक्टिस करोगे बेटा, ठीक है।